नमस्कार दोस्तों। कोडीभोज पंचायत के गुमट गांव में पिछले रात को 3 दुकानों के ताले तोड़े गए हैं। ना जाने कल बारिश भी हो रही थी, रात को 3 बजे के आसपास चोर इनकी दुकानों में घुसे और इनके ताले तोड़ दिए गए हैं और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। इसमें आप ये एक दुकान ये सामने देख सकते हैं, पार वहाँ पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ है और दूसरी दुकान यहाँ सामने है, सिंगटा करियाना शॉप स्टेशनरी की जो दुकान है, इसमें भी बहुत सारा नुकसान इनका हुआ है। कह रहे हैं कि 14,000 के आसपास नकदी भी चोर लेकर भाग गए हैं। तो अब हम उन्हीं लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये वारदात कैसे हुई। तो बताइए शर्मा जी, सबसे पहले आप बताइए संतराम शर्मा जी, आखिर ये किस प्रकार से की वारदात हुई है, आपका कितना नुकसान हुआ है? मेरा मिनिमम नुकसान जो हुआ है वो लगभग 8-9 हज़ार के करीब हुआ। वो सामान ही ले गए, बाकी पैसा पूसा कुछ नहीं ले गए इससे। अच्छा जी। फिर बाकी जो मेरे पास एक आइसक्रीम मशीन है, उससे सारा ये सामान निकाल के बाहर फेंका गया। तो ये आप उस समय वारदात के टाइम आप कहाँ थे? मैं तो घर में था, हम गांव में रहते हैं। अच्छा जी। मैं शाम को दुकान बंद करके घर चला जाता हूँ, डेली रूटीन। तो हाँ जी, हाँ, तो ये थे हमारे संतराम जी। तो अब हम दूसरे सिंगटा करियाना जो स्टोर है यहाँ पर स्टेशनरी का, उसके मालिक छाजूराम सिंगटा जी से पूछते हैं। तो सिंगटा जी, आपकी दुकान में किस प्रकार से चोरों ने एंट्री मारी और कितना आपका नुकसान हुआ है? सिंगटा जी, इस चीज़ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जब सवेरे मुझे संतराम शर्मा जी ने फ़ोन किया कि दुकान के ताले टूटे हैं। जब मैं मौके पे आया यहाँ, तो तीनों शटर के लॉक जो थे, शटर खुले पड़े हुए थे। अच्छा। और सामान सारा मेरी दुकान का तो जो नकदी थी वो 14,000 रुपये था, और बाकी थोड़ा बहुत जो रिफाइंड था, रिफाइंड और तेल ले गए हैं, बिस्कुट ले गए हैं। बाकी सामान मेरा वैसे एक जगह में था। अच्छा जी। बाकी कोई ज़्यादा नुकसान तो आपका जो शटर तोड़ा गया है, तो आपका लॉक तोड़ा गया था या शटर के जो ये नट्स खोले गए थे? ये नट्स खोले गए हैं। तो आप वेल्डिंग होती है दिखाइए इसमें शटर में, तो ये साइड से तोड़ दी गई है और पत्थर से मारा हुआ है इसको। अच्छा, पत्थर से मारा गया। तो मेरे लिंक लॉक है। रात को आप अपने गांव गए थे? मैं शाम को, मैं तो वैसे 2 दिन से मेरी दुकान बंद थी। अच्छा जी। लेकिन मैं घर में रहता हूँ, और इसलिए जब दूसरे दिन पता लगा कि दुकानें टूटी है, तब मैं दुकान। तो यहाँ पर जो साई स्टेशनरी फोटो स्टेट के जो मालिक है, इनका भी लॉक तोड़ा गया है, यहाँ भी चोरी हुई है। तो आपसे भी हम पूछना चाहेंगे शर्मा जी, आपका कितना नुकसान हुआ है? चोरों ने किस प्रकार से आपके दुकान में नुकसान पहुँचाया है? सर, मेरा लगभग कोई 25,000 का नुकसान हुआ है। अच्छा जी। और मेरा सारा सामान है वो बाहर सड़क में डाल दिया था। दुकान में कोई भी चीज़ अंदर नहीं बची थी। अच्छा जी। तो आखिर ये जो लॉक तोड़े गए हैं, तो क्या उनके पास जो चोर बाहर से आए थे, उनके पास किस प्रकार के औजार थे? उन्होंने किस पत्थर से तोड़े या किसी और चीज़ के, या उन्होंने कोई ऐसा सबूत यहाँ छोड़ा है जो आप हमें बता सकते हैं? सर ये सुबह हमें मिले। अच्छा जी। ये गेट के पास थे, शायद इसी से उन्होंने लॉक तोड़े। हाँ हाँ। तो जी हाँ, तो जिस प्रकार से यहाँ पर अभी हमने इनसे पूछा कि इस प्रकार से ये इनके जो दुकानें हैं उसमें चोरी की वारदात हुई है, कम से कम इन कुल मिला के इनका 50-60 हज़ार का नुकसान जो हुआ है, और सारा सामान सड़क में फेंक दिया गया था। तो इसमें हम बताना चाहते हैं कि तो जो पुलिस प्रशासन है, तो उसमें किस प्रकार की वो कार्रवाई कर रहा है? क्या आपने पुलिस को रिपोर्ट किया है इसमें? हाँ जी सर, पुलिस को रिपोर्ट की है। तो पुलिस क्या कह रही है इस विषय पे? पुलिस कह रही है कि हम अभी आते हैं, थोड़ी देर के बाद हम इसका जो जायजा लेके और रोनहाट में थोड़ा ये क्या नाम पंगाबाजी हो रहा है, हो रखा है, तो हमें चलो ये वो इससे कोई मैटर नहीं है, पंगा जहाँ भी हो रहा है। परंतु जिस प्रकार से ये पहले भी कई बार यहाँ पे सुना है घटनाएं, इस प्रकार की चोरी की वारदातें हुई है, तो पहले भी आपने पुलिस में FIR दर्ज कराई है, उसमें कोई कार्रवाई हुई है आज तक? कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ FIR हुई है। अच्छा। और सिर्फ यहाँ पड़ोसियों के बयान पूछे गए, बाकी पुलिस यहाँ से उसी समय वापस चले गए। तो हम यहाँ पर स्थानीय जो मौजूद लोग यहाँ पर और भी मौजूद है, तो जैसे हमारे बोराड़ से शर्मा जी है,
तो हम आपसे भी पूछना चाहेंगे इस विषय पर, जो ये चोरी की घटना हुई है, तो आपका अपना ओपिनियन क्या, आपके अपने विचार क्या है इस विषय पर? किस प्रकार से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की? कार्रवाई तो होनी चाहिए जी इस तरह। तो आप देखो, जब 3-3 दुकानें उखाड़ रखी है, जानदा तोड़ रखे हैं, अब तो घर में अब तो हमारे को डर फंस रहा है इस तरह। तो अच्छा जी। घर में भी कोई चीज नहीं रहनी इस तरह। तो अब तो गजब हो गया। तो जी हाँ, तो इस प्रकार से जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए गए कल रात को बारिश भी हुई थी। प्रशासन भी इसमें कार्रवाई जरूर कर रहा है, परंतु फिर भी हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर जिस प्रकार की वारदातें हो रही है, इन जो दोषी है उनके ऊपर स्ट्रिक्टली से प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे एक्स प्रधान है मियां मोहर सिंह जी, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे जो ये वारदातें हो रही है, तो इसके बारे में प्रशासन किस प्रकार से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा है सिंगटा जी कि पिछले साल मेरी भी दुकान के ताले तोड़े गए हैं। जी हाँ। और मेरे दुकान से भी कम 5-7 हज़ार का सामान ले गए हैं। अच्छा जी। तो ये काफ़ी सालों से ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल में जो संतराम शर्मा जी है, इनकी तो दूसरी तीसरी बार ये दुकान के ताले तोड़े गए हैं। अच्छा। और अब पुलिस के लिए हमने पहले भी, जब मेरी दुकान के ताले तोड़े तो हमने पुलिस को कहा, फिर नेगी जी वगैरह यहाँ पहुँचे कि भाई शक के दायरे में किसी का नाम दे दो। तो हमने किसका नाम देना है? अब शक अगर तो ऐसा पता होता तब तो हम अपने आप यहाँ गांव की मीटिंग करते या गांव के लोगों को पूछते, अगर हमारा नहीं पता होता कि भाई फलाना आदमी चोर है। जी हाँ। अब इसमें ये हो रहा ना जी, आज भी अभी सवेरे पुलिस वाले आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको यहाँ रहना चाहिए। अरे भाई ऐसा है, दुकानें रोनाट में हैं, हर जगह दुकानें हैं, उतने लोग सारे तो नहीं रहते कि भाई वहीं पर रहे। तब तो कहीं ना जी आपको यहाँ अपना वो करना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, वो सो लेना देना। तो फिर बाकी ऐसा जी, अब पुलिस वालों के ऊपर पूरी वो है, अगर इसके कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर ये तो वारदात बढ़ती जा रही है। जी हाँ। तो जी हाँ, ये थे हमारे पूर्व में प्रधान रहे हजरौली पंचायत मोहर सिंह ठाकुर जी। तो मैं चैन सिंह सिंगटा, जिला प्रशासन सिरमौर, डीसी सिरमौर से, एसपी सिरमौर से भी गुजारिश करता हूँ कि ये भी इस मामले पे अपने जांच का इससे अलग से जांच करवाए, छानबीन करवाए, क्योंकि ये जो गरीब लोग हैं इनके ताले कईयों के 2-2, 3-3 बार टूट गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती से पेश आने के लिए कहा जाए, लोगों से पूछताछ करे, और ताकि आइंदा दोबारा इस प्रकार की हरकतें देखने को ना मिले, दोबारा ना घटित हो। तो इसी के साथ ही मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, विशेषकर जिला सिरमौर से, और जहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी दरख्वास्त करता हूँ कि प्रशासन को थोड़ा सा दुरुस्त करे और इस प्रकार की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। धन्यवाद।